नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए आज बात करते हैं किसानी मुद्दों पर, किसानी चर्चाओं पर। जैसा कि हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे हरियाणा पीपली क्षेत्र में किसान अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार देखने को मिला, वो भी लाठीचार्ज के साथ। कि आखिर ऐसा क्या है, ये जो 3 विधेयक बिल आए हैं इस पर ऐसा क्या है जो कहते हैं किसान को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, कहते हैं, और किसान कहते हैं इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं हम किसान यूनियन के लोगों से कि वो इस पे अपनी क्या चर्चा रखना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं। आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी, अपना परिचय दें। मैं संजय सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन हिंद से। जी, जैसा कि अभी आपने देखा पिछले दिनों जो हरियाणा में कहते पीपली गाँव में है, वहाँ पर लाठीचार्ज देखने को मिला गया था किसानों के ऊपर। अपनी मांगों को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, तो उनके ऊपर कहते काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। तो इस पे आप इसको किस नज़र से देखते हैं? किसान को अगर हम देख लें, अभी 70 सालों में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, तब से किसानों के साथ जो है लगातार अत्याचार होता ही रहा है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अभी तक किसानों के साथ किसी ने जो है कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। जिसको देखते हुए लगातार किसान जो है धरने करते रहते हैं, अपनी मांगों को मनवाते रहते हैं। किसी भी तरह से अगर 1-2 मांगे सुनी जाती हैं, उस पर कुछ डिस्कस होता है, तो आगे पता चलता है कि उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए लगातार किसान परेशान आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलती रहती हैं कि किसान आंदोलन करता है, फिर उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज हो जाने के बाद आंदोलन किसी तरह ख़त्म कराया जाता है ज़बरदस्ती। आज तक किसानों को कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल पाई है, और अगर संतुष्टि किसानों को नहीं मिल पा रही है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिना कृषि के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर है, और अगर किसानों के साथ ये अत्याचार होता रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। हम देख रहे हैं ये जो समय चल रहा है, इस समय लॉकडाउन का समय जो चला है आपका, और इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जो है दुख झेला है, प्रताड़ना झेली है, तो वो किसानों ने झेली है। और जब देख रहे हैं आप कि जो है सारी चीज़ें किसान खुद संभालता है, तो सरकारों को किसानों के प्रति सहयोग प्रदान करने की बात कहनी चाहिए, ना कि लाठीचार्ज करना चाहिए। जैसा कि हमारे जो किसान हैं, जो देश के हमारे किसान हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और ज़्यादातर उनके भी बच्चे कहते हैं हमारी भारतीय सेना में भी जाते हैं। तो इस पे जो ये 3 विधेयक बिल पास हुए हैं कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी, तो उस पर ये लाठीचार्ज आया है कहते हैं। लेकिन विपक्ष का सपोर्ट है, प्राप्त हो रहा है किसानों को, कि कहा जा रहा है कि काला बिल है इस पे। लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनका कहना ये है कि जो ये नया बिल आया है, ये इससे कहते हैं नई तकनीकें और निवेशों का आगमन होगा, इससे किसानों को हमारे फ़ायदा मिलेगा। इसको आप किस दे सकते हैं? ये जो किसान विधेयक की बात आपने पूछी हमसे, ये किसान विधेयक जो पास होने जा रहे हैं, इसमें अभी तक तो पूरी तरह से ये कहा जाए कि खुल के कोई बात सामने नहीं आ पाई है। जब तक किसी भी तरह से हमें ये ना पता चल जाए कि ये विधेयक किस तरह का है। अभी जैसा कि आप ने हमें कहा कि जो है ये काला कानून है, जैसा सुनने में आ रहा। अभी काला कानून क्यों कहा जा रहा? काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि किसानों की खेती पर पूरी तरह से सरकार का कब्जा होगा। अगर सरकार का कब्जा किसान की खेती पर होगा, तो किसान उस खेती में करेगा क्या? फिर उसे आप किसी कंपनी को दे दोगे, और देने के बाद आपको तो टैक्स मिलने जा रहा कंपनी से, किसानों को क्या मिलेगा? किसान साल भर में कई फसलें उगाता है, और कई फसल उगाने के बाद वो जो 2 रोटी खाता है चैन की बैठ के, वो तो उसके आप निवाले छीनने जा रहे हो पूरी तरह से। तो इन विधेयकों को हम किस तरह से समझें कि ये किसान के हित में है? आप कंपनियां लाइए विदेशी, और उन्हें हमारी ज़मीन को सौंप दीजिए, और सौंपने के बाद फिर हमें सिर्फ 2 कौड़ी के भाव बेचने का आप काम कर रहे हो।
इस पे जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी कहते जो हैं, इन्होंने बताया कि ये जो बिल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बिल लाई है सरकार, तो इस पे कहा जा रहा है कि ये काला कानून है और दूसरी चीज़ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूंजीपति हैं, ये इनका किसानों का शोषण करेंगी। तो इस पे कहते हैं जो कृषि मंत्री हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इस पे कहते हैं किसानों को ही लाभ होगा। तो ये इस पे आप किस तरह से देखते हैं? अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो ये जो आपने लल्लू जी की बात कही या और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो किसानों के साथ खड़ी हैं प्रेजेंट टाइम में, ये जो कांग्रेस रही है इसने भी 70 साल राज किया है देश पर, और 70 सालों में इन लोगों ने किस तरह से किसानों का भला किया, किस तरह से किसानों की मदद की, ये सब आप लोग देख चुके हो। इस पर मैं ज़्यादा लंबी बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बार बार कि आप किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो, वो चाहे कांग्रेस रही हो और चाहे आज के समय की जो सरकार है जिसने किसानों को 2 गुना रेट पर जो है उससे अनाज खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज की स्थिति आप देख लीजिए कि किसान जो है लगातार दर दर भटक रहा है। उससे सिग्नेचर का आते हैं कि आपसे 1700 रुपये क्विंटल हमने जो है धान की फसल खरीदी, और पेपर से सिग्नेचर कराने के बाद उसको 1300-1200 रुपये में खरीदते हैं। तो समस्या कहीं ना कहीं है, इस पर सरकार अंधी हो जाती है और बहरी भी हो जाती है। किसान जब धरना करने पे आता है तो सरकार को सुनाई नहीं पड़ता, और दिखाई अगर पड़ गया तो फिर उसका जवाब सरकार लाठी से देती है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो ये जो हमारी केंद्र सरकार है, कहते हैं आप इससे अपने किसानों के हित के लिए आप क्या मांग रखना चाहेंगे, कहते हैं क्या कहना चाहेंगे? अभी माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये जब शुरुआत में जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातों के साथ ये सत्ता में आए, बहुत से वादे किए इन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए। आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि जितने वादे इन्होंने कर रखे हैं पिछले, पहले उन्हें पूरा कर लें। आगे आने वाले समय में जो वादे ये करते जा रहे हैं लगातार, उन पर हम भरोसा कैसे करें? किसानों ने इन्हें खुलकर वोट दिया, किसानों ने इन्हें खुलकर वोट इस बात पे दिया था कि ये जब खड़े होते हैं मंच पे तो 15 लाख रुपए देने की बात कहते हैं गरीबों को। गरीब भी बेचारा वो इतना जो है दुखों का मारा है और इतना ईमानदार है कि भरोसा कर लेता है इन सब बातों पे, और भरोसा करने के बाद वो बटन दबा के वोट उस आदमी को दे देता है जो उसे बहला फुसला ले जाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे किसान यूनियन के प्रभारी रोहित चौधरी जी से और संजय सिंह जी से बात की यहाँ पर, कि इस समय जो हरियाणा में घटना घटी वो काफ़ी दुखद थी, और उन्होंने किसानों के लिए मांग भी की। कहते हैं कि जब चुनाव आता है, सिर्फ चुनाव में वोटों के लिए ही किसानों को कहते यूज़ किया जाता है। तो अभी देखना ये है कि जो 3 विधेयक बिल अभी सिर्फ लोकसभा में पारित हुए हैं, जिसमें से 2 ही सिर्फ अभी पारित हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि इस पे आगे क्या निर्णय आता है, उस पे कहते हैं सरकार कैसे इस बिल को देखती है। मैं सिटीजन रिपोर्टर अनुराग चंद्रा के साथ कैमरामैन साहिल सिंह, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।